जी शुक्ला, वेलकम बैक। ये आगे मैंने इसको लिखा है इस तरह से कि अब इन दोनों को अलग अलग करके लिखा है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू जीरो एंड एट एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो फिर हम इसको देखें, इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स का क्यूब माइनस वन का क्यूब यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू जीरो वाली फॉर्म बन रही है। अब हम इसके बाद इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह राइट साइड पे जो आपके पास एट एक्स क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं टू एक्स का क्यूब, क्योंकि टू का क्यूब लेंगे तो आपके पास टू टू सा फोर एंड फोर टू सा एट आएगा। ठीक है, और एक्स का क्यूब लेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्लस वन का क्यूब। तो अब एक तरफ आपके पास फार्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और एक तरफ आपके पास फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये मैं आपको फार्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे। फार्मूला आपके पास बेसिकली क्या होता है, वो ये होता है कि ए क्यूब माइनस, और इधर लिखें आप प्लस, माइनस प्लस बी क्यूब इक्वल होता है। अगर आपके पास माइनस का हो तो आपके पास दरमियान में आता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी और फिर प्लस बी स्केयर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और अगर आपके पास प्लस का हो तो आपके पास इधर आएगा ए प्लस बी, और इधर जब आपके पास सिर्फ जो ए बी है ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से फार्मूला अभी जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो जो आपके पास एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब है, तो ये आप इसको लिख सकते हैं। पहली दफा आपने क्या लिखना होता है, ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वन इंटू आपके पास आ जाएगा ए का स्केयर यानी कि एक्स स्केयर माइनस माइनस नहीं सॉरी प्लस होगा इसके अंदर, प्लस ए बी है तो एक्स और वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स ही आएगा। एंड देन आपके पास बी का स्केयर यानी कि वन का स्केयर बनता है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगेन आपके पास ये देखें, एक तरफ दो फैक्टर बन गए, इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास दो फैक्टर बनेंगे, जो कि ये है कि टू एक्स प्लस वन आ जाएगा यानी कि ए प्लस बी, और फिर आपके पास ए का स्केयर यानी कि टू एक्स का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा फोर एक्स स्केयर प्लस सॉरी अब ये प्लस का था इधर माइनस आएगा यानी कि माइनस ए बी होगा तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स, क्योंकि टू एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा तो टू एक्स ही रहेगा, और फिर आपके पास प्लस वन, वन का स्केयर वन ही आएगा। ठीक है, ये आपके पास इस तरह हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपके पास, तो एक जो आंसर आपके पास है दोनों में से, एक आंसर आपके पास आएगा x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, और एक्स स्केयर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। इसी तरह यहाँ पर भी अब आपके पास आ जाएगा टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, और इधर आ जाएगा फोर एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अच्छा, अब यहां से आपके पास एक आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू वन, ऊपर कर लेते हैं, और दूसरी तरफ इधर भी अब मैं एक एक छोड़ के इधर आ रहा हूँ, टू एक्स प्लस वन पे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, टू एक्स इक्वल्स टू माइनस वन एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस वन आवर टू। तो ये दो आपके पास रियल रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि रियल रूट्स में इसका आपके पास सोल्यूशन होगी। अब ये जो आपके पास बाकी दो हैं, इसमें क्या होगा कि देखें, इधर आपके पास बन रहा है एक्स स्केयर को वन से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अगेन क्या आएगा, एक्स स्केयर ही आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास इधर क्या होता है कि आपके पास इधर इसको बनाने के लिए, प्लस वन बनाने के लिए जो है वो कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, आप अगर एक्स स्केयर को यानी कि एक्स को आप तोड़ नहीं सकते, मिड टर्म ब्रेक इसकी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपके पास फोर और वन को मल्टीप्लाई करने से आपके पास फोर आएगा, और इधर आपके पास क्या दिया गया, माइनस टू। तो अब आप कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो माइनस टू बन सकता है। ये मतलब इसके भी फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेक इसकी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप इसकी पॉसिबल नहीं होगी तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी कि एक्स इक्वल होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्केयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। दोनों तरफ आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और आप इसे देखेंगे आपके पास जो आंसर आ रहा होगा
वो इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। इमेजिनरी उनके अंदर आपके पास अंडर रूट के अंदर जो है वो -1 बन रहा होगा। चलिए एक हम करके देख लेते हैं। या ये साइड आपके पास बनती है -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो ये आपके पास बन रहा है जी -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये देखें अंडर रूट के अंदर -3 आ रहा है, यानी कि बेसिकली ये बन रहा है आपके पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो जब आपके पास ये आयोटा आ जाता है तो ये आपके पास क्या बनता है, इमेजिनरी रूट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो उसने लिखा था ना कि सिर्फ आपने रियल रूट्स लिखने हैं, तो इस वजह से जो आपके पास अंडर रूट के अंदर माइनस वाला आएगा, यहाँ पे भी जब आप सॉल्व करेंगे तो यही जवाब आएगा। इसको आपने, मैं लिख रहा हूँ सॉल्व बाय योरसेल्फ, आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो दो रियल रूट्स आंसर आने थे वो बस यही था, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1/2। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो ये है कि -1/2 एंड +1, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। और ये वाले जो हैं ये आपके पास क्या कहलाएंगे, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। इसका भी आपके पास जो है वो इमेजिनरी रूट्स आएगा, और ये दो जो है वो आपके पास रियल रूट्स है, ठीक है सिमरा। इस क्वेश्चन में अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। जी एक काम आ गया था इस वजह से होल्ड करना पड़ा। अच्छा, सवाल है जी आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब ये जो है ना, अब ये जो आपके पास क्वेश्चन थे ना, इसको उसने थोड़ा सा एक तरह से कह लें कि फार्मूले फार्मूले वाले क्वेश्चंस थे, जो कि आपकी फैक्टराइजेशन का नाइन्थ चैप्टर में, नाइन्थ क्लास में जो चैप्टर होता था ना फार्मूला वाले, तो ये उस तरह का है। इसमें भी अब आपने क्या करना होगा, a - b होल स्क्वायर या a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना होगा। अच्छा जरा गौर कीजिएगा, इसको हम लिखेंगे जी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये इक्वल के राइट साइड वाले टू इधर आके हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो इसको अब हम मजीद सॉल्व करने के लिए इस तरह कर सकते हैं कि बेसिकली ये एक तरह से आपके पास फार्मूला बन रहा है x - 1/x का होल स्क्वायर, अगर आप इसको यहीं पे समझ लें। और इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए, सिर्फ फार्मूला बनाने के लिए, हम इसको लिख रहे हैं x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल्स टू 0। तो अब अगर आप गौर करें तो ये आपके पास बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है, बेसिकली a - b होल स्क्वायर के, ठीक है। ये मैं 3 नुक्ते इधर डाल रहा हूँ, इन 3 नुक्तों का मतलब है कि ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ हिंट है, ठीक है। तो इस फार्मूले के तहत अब आपके पास ये चीज बन जाती है, यानी कि इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल है किसके, 0 के, ठीक है। तो अब हमने क्या मालूम करना है, हमने तो x मालूम करना है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप लिखेंगे जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो एक तरफ आपके पास आ जाएगा जी x - 1/x का स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा।
अंडर रूट 0 लेंगे तो आपके पास 0 ही आएगा, यानी कि x माइनस 1/x इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, अब आप इसका चाहे तो वो एलसीएम वाली फॉर्म कर लें। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसको यूं लिख लें कि मल्टीप्लाइंग एक्स ऑन बोथ साइड्स। हम इस वाले तरीके को कर लेते हैं, ठीक है। एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं जी इस एक्स से, इसी तरह -1/x है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दें जी इधर आप x से, और इक्वल्स टू 0 है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दें आप इधर x से। तो अब आप देखें आपके पास नीचे जो फॉर्म बनेगी वो क्या होगी, वो होगी x x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला x दूसरे x से कट गया तो ये आपके पास आ जाएगा -1 इक्वल्स टू 0, x से मल्टीप्लाई होगा तो 0, यानी कि x -1/x को सॉल्व करने से आपके पास जो फॉर्म बनती है वो x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। तो अब आप x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1, यानी कि सिर्फ 1 रह जाएगा। और जब आप अगेन आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट तो आपके पास x इक्वल आ जाएगा ±1। ठीक है। तो इसका जो आपके पास सोल्यूशन सेट बनता है वो भी यही बनता है, +1 और -1। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आसान था, बस एक्चुअल एक्सरसाइज से थोड़ा हट के ये आखिरी जो क्वेश्चन नंबर। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ज्यादा ट्रिकी है, इसी तरह का, इसी तरह आपने उसको भी जो है बेसिकली फॉर्म बनानी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है एक्सपोनेंट शामिल होगी। ठीक है, इसमें कोई सवाल है क्वेश्चन में या अगला सवाल करो। ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो ये सवाल है जी आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2x -4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप देखिएगा इसको मैं किस तरह लिख, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, जो 4 है 4 को भी हम इस तरह लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं 2 की पावर 2x जो है एज इट इज, इसको लिख। अगेन ये भी 4 है, इसको भी हम लिख सकते हैं इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर मल्टीप्लाई बाय ये 2 की पावर x, और फिर आपके पास क्या है जी +1 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। तो अब आप इसको हम ये जो हमने तोड़ा है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, बल्कि इसको आप ना तोड़ें, इसको आप अलग अलग ही लिखा रहने दें, क्योंकि हमने अभी एक चीज बनानी है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर x, और ये जो आपके पास आगे क्या है +1, इसको भी आप एज इट इज रहने दें इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, अब आगे आप देखें कि ये आपके पास हम ये इसके ऊपर भी स्केयर है, इसके ऊपर भी स्केयर है। ठीक है, तो 2 का स्केयर और इधर भी आपके पास स्केयर है, तो हम इस सबको एक ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर x और इस सारे का होल स्केयर, क्योंकि अब जब ये वाला स्केयर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा और ये 2 के ऊपर 2 आ जाएगा जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये ऊपर वाला जो माइनस था वो एज इट इज माइनस नीचे आ गया, और अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये देखें, ये मैंने इधर लिखा 2। अच्छा, पहले आप इधर इसको हम थोड़ा सा इधर स्पेस दे के मैं इसको बता देता हूँ ताकि आप क्लियर हो। +1 का मैं इधर डाल रहा हूँ स्केयर। ठीक है,
अब इससे आप समझ गई होंगी कि ये आपके पास ए स्क्वायर है और ये आपके पास प्लस बी स्क्वायर है। दरमियान में आपके पास क्या बनाना है हमें, -2ab। तो ये पहला वाला टू जो है वो इस वजह से मैंने ऊपर से वो खत्म किया था कि ये पहला वाला टू जो है वो ये आपके पास सिर्फ टू हो गया, जो कि फार्मूले का टू होता है। और अब हमें क्या लिखना है, ए लिखना है। तो ए आपके पास क्या है, 2 × x, जो कि देखें ये आपके पास बन रहा है ए। तो मैं इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख देता हूं, 2 × 2 की पावर x, ठीक है। और मैं दूसरा इसके साथ 1 को लिख देता हूं, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, और उसको इस तरह लिख सकते हैं। ये आपके पास b आ जाएगा, क्योंकि 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही चीज रहेगी, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसलिए यहाँ पे 1 को इस तरह लिख सकते हैं। अब आप अगर गौर करें तो अब आपके पास ये बन रहा है a² - 2ab + b², ठीक है। इधर है जी =0, और यहाँ पे बनता है a - b²। अगेन 3 नुक्ते डालेंगे ताकि इससे ये साबित हो कि ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ ये हिंट है कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को किया है। ठीक हो गया। अगर ये इसमें सारी ट्रिक बस यहीं तक थी, यहां तक समझ में आ गया तो आगे आगे क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया, ठीक है। तो अब आप इसमें ये a है और ये b है, तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 × 2 की पावर x - 1 होल स्क्वायर = 0। ठीक हो गया। अब अगेन वही प्रोसेस पुराना वाला कि आप दोनों तरफ क्या लेंगे, टेकिंग अंडर रूट, ठीक है। सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, और आगे जो है वो आपने खुद ही जब इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास क्या बचेगा पीछे, ये आपके पास बचेगा 2 × 2 की पावर x - 1 = 0, या फिर 2 × 2 की पावर x = 1 - 1 दूसरी तरफ जाके +1 हो गया, ठीक है। और ये वाला जो 2 है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 2 की पावर x इक्वल हो जाएगा 1/2। इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी इधर देखिएगा, इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें ये आपके पास क्या है, 2 की पावर x, ये एज इट इज इसी तरह रहेगा, और यहाँ डिवाइडेड बाय डिवाइड में लिखा हुआ है 2, ठीक है। तो ये अब किस तरह हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो ये आपके पास बनेगा 2 की पावर -1, ठीक है। ये समझ में आई कि ये 2 की पावर -1 कैसे हुआ है। किया किस तरह हुआ है, इसकी मुझे रीजन बताएं। तो जब डिवाइड में लिखा है तो उसकी पावर 1 है, कुछ कोई पावर नहीं है तो मतलब उसकी पावर 1 है। तो जब वो ऊपर गया तो डिवाइड में मतलब पावर्स का वो जो रूल था कि जब अगर डिवाइड से चीज ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, और अगर मल्टीप्लिकेशन में हम सॉल्व करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो अभी वो नीचे से ऊपर गई तो पावर नेगेटिव होगी। शाबाश, इसका मतलब है कि आपको पुराना याद है, यही सबक मैंने भी आपको पढ़ाना था। ये 9th क्लास में जो आपने रूल्स पढ़े थे, बिल्कुल सही आपने बताया, वेरी गुड। इसी तरह से करना था, यही रीजन है इसकी, ठीक है। तो अब जो आगे होता है कि बाय इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड्स, या फिर आप इसका नॉर्मली टीचर ये भी करते हैं कि जी ये 2 2 से कट गया। बेसिकली 2 2 से कटता नहीं है ये, वैसे सिर्फ करने के लिए तो ठीक है, लेकिन बाय डेफिनेशन बाय प्रिंसिपल ये गलत है कि 2 2 से कटता नहीं है। इसकी असल रीजन जो है ना वो आपको यही लिखनी चाहिए, बाय इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, x = -1। अगर आप ये लिख के इस तरह करते हैं ना तो इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता, और ये इसी तरह जिस तरह सूरज मशरिक से निकलता है,